Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 17 वाक्य विचार सिंटैक्स। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल से वाक्य बनता है। वाक्य उस शब्द समूह को कहते हैं जिससे कोई भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट होता है, अर्थात पूरी बात समझ में आती है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. सचिन यहाँ आओ। 2. रजत का भाई खेल रहा है। 3. बच्चे पढ़ रहे हैं। 4. सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। उपर्युक्त उदाहरण सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल से बने हैं। इन उदाहरणों से विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं तथा पूरी बात समझ में आ रही है, अतः ये वाक्य है। इस प्रकार सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट हो। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य में 2 अंग होते हैं। 1. उद्देश्य, 2. विधेय। 1. उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। 2. विधेय प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में उद्देश्य और विधेय देखिए। 1. रवि छत पर बैठा है। 2. मेरे मित्र के बड़े भाई अध्यापक हैं। 3. हिमेश के चाचा कल मुंबई जाएंगे। 4. ऋचा की सहेली नैनीताल में रहती है। क्रम उद्देश्य विधेय। 1. रवि छत पर बैठा है। 2. मेरे मित्र के बड़े भाई अध्यापक हैं। 3. हिमेश के चाचा कल मुंबई जाएंगे। 4. ऋचा की सहेली नैनीताल में रहती है। वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्यों के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं। क. रचना के आधार पर तथा ख. अर्थ के आधार पर। क. रचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 1. सरल वाक्य। 2. संयुक्त वाक्य। 3. मिश्र वाक्य। 1. सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे 1. बच्चा सो रहा है। 2. सुजीत लिख रहा है। 2. संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक और या अथवा किंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे 1. हम बाजार गए किंतु कुछ खरीद कर नहीं लाए। 2. मैं शाम को खेलता हूँ और रात में पढ़ता हूँ। 3. मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे 1. हम जानते हैं कि राम आज्ञाकारी पुत्र थे। प्रधान उपवाक्य हम जानते हैं। आश्रित उपवाक्य कि राम आज्ञाकारी पुत्र थे। 2. मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ जो डॉक्टर है। प्रधान उपवाक्य मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ। आश्रित उपवाक्य जो डॉक्टर है। ख. अर्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1. विधिवाचक वाक्य। 2. आज्ञावाचक वाक्य। 3. निषेधवाचक वाक्य। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। 5. विस्मयादिबोधक वाक्य। 6. संदेहवाचक वाक्य। 7. इच्छावाचक वाक्य। 8. संकेतवाचक वाक्य। 1. विधिवाचक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना या करना सामान्य रूप से प्रकट हो उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे 1. दिल्ली भारत की राजधानी है। 2. सार्थक अध्ययन करता है।
2 आज्ञावाचक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आज्ञा का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 आप खड़े हो जाइए, 2 दक्ष बाजार से सामान ले आओ, 3 निषेधवाचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से किसी कार्य का न होना प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 मैं आज बरेली नहीं जा रहा हूँ, 2 बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, 4 प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 तुम क्या कर रहे थे, 2 यह फूल किसने तोड़ा, 5 विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 अरे भवन कितना ऊंचा है, 2 वाह क्या मनोरम दृश्य है, 6 संदेहवाचक वाक्य सेंटेंसेस शोइंग डाउट, जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 शायद आज बारिश हो सकती है, 2 आज का हॉकी मैच न जाने कौन जीतेगा, 7 इच्छावाचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों से शुभकामना और इच्छा का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 भगवान तुम्हारी उन्नति करे, 2 भगवान तुम्हारा कल्याण करे, 8 संकेतवाचक वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 यदि तूफान आ जाता तो जहाज डूब जाता, 2 राहुल यदि परिश्रम करता तो फेल नहीं होता। Like, share and subscribe.